सो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वंस अगेन। तो ये मेरा ब्लॉग है रीवा का, जो कि होने वाला है पार्ट 3 मेरी रीवा डायरीज़ की। तो ये वो दिन है जब मेरे सास ससुर मुझसे मिलने आ रहे थे, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद मुंबई से ही आई थी, तो उनका मिलना मेरे से जायज़ था। और साथ ही साथ मैं जा रही थी अपने ससुराल, जो रीवा में मेरा ससुराल है, मैं वहाँ जा रही थी। तो ये मम्मी सुबह उठ गई थी और काम करी थी। और ये है मेरे यहाँ जो काम करती है मेरी दीदी, तो ये बहुत अच्छी है, बहुत मस्ती मजाक करते हैं हम लोग एक दूसरे से। तो मैं उनका वीडियो बनाई तो भाग रही थी। फिर मैं गई किचन में, मैंने देखा कि क्या बना है। एक्चुअली ये सब मैंने ही बनाया है, ये मैं सब्जी बना रही थी। मम्मी ने दही बड़ा बनाया थे, तो मम्मी ने वहाँ पे दही बड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बड़े तल रही हैं। और ये टाइम हो गया था, 11 बज गए थे। और मैं अभी दाल मैंने फ्राई करके रखी थी, और ये पनीर की सब्जी की मैं तैयारी कर चुकी थी। तो अब मैं जा रही थी कि मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँ, जिससे पहले कि मेरे सास ससुर आए तो मैं एकदम रेडी रहूँ। और फिर मैं यहाँ पे अपने बब्बा से बात कर रही थी, तो मैं देख रही थी मेरे बब्बा क्या कर रहे हैं। तो बैठे हुए देख रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। 11 बज गए थे, वो भी बोल रहे थे कि उन्हें भी नहाना है, तो नहा धो के खाना पीना किया जाए। तो मैंने बोला चलिए चलते हैं बब्बा, आपको भी नहला देते हैं। और साथ ही साथ जैसे बब्बा को मैंने फ्री किया, तो मैं भी अपना बढ़िया रेडी हो गई नहा धो के। और फिर मैंने कर ली पूजा भगवान की, जो मेरे घर में मंदिर है वहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर मैं अपने सास ससुर का इंतज़ार कर रही थी कि कब आएंगे मम्मी पापा मेरे। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 बज ही गए थे वेट करते करते मेरे को, कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। और उस दिन बहुत ही ज़्यादा धूप हो रखी थी, मतलब मई था, तो लग रहा था कि बहुत ही गर्मी थी। तो ये मैं धूप में खड़े अपने बाल सुखा रही हूँ। तो अब आइए आपको मिलवाती हूँ मैं अपने सास ससुर से। तो ये रही मेरी मम्मी, जो कि आ गई थी मेरे से मिलने, बड़ी खुश लग रही थी। और ये मेरी मम्मी से बैठे पंचायत कर रही थी। और साथ ही साथ मेरे पापा भी आ गए थे, तो हम सब ने फिर साथ में खाना पीना खाया। देखिए आप देख सकते हैं, ये पापा बैठे हैं मेरे पापा भी बैठे हुए हैं, मम्मी पापा दोनों आपस में, मतलब सब लोग साथ में मिलकर खाना खा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट खाना पीना खाते हुए हम लोग को 2 से 3 बज गए थे। तो मैंने बोला चलिए मैं भी रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि हमें भी निकलना था। तो यहाँ पे सब लोग बैठे बातें कर रहे हैं अपने, कि क्या क्या किया है क्या क्या नहीं। तभी मैं रेडी हो गई, मैंने अपनी साड़ी पहन ली थी। मैं आपको अपना लुक आगे दिखाती हूँ। तो हम लोग जा रहे थे, तो मम्मी ने मेरे सासू माम को भी महावर लगाया, और फिर मुझे भी लगाया। तो ये रही मैं साड़ी पहनी हुई। कैसी लग रही है मेरे को ये साड़ी, आप बताइएगा। तो ये साड़ी मुझे गिफ्ट की है सारिका आंटी ने, जो कि मैं बैंगलोर में जहाँ मौसी के साथ रहती थी, वहाँ पे मौसी की फ्रेंड थी सारिका आंटी। तो उन्होंने मुझे ये बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी साड़ी गिफ्ट की है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सारिका आंटी। तो फिर मैं और मम्मी और पापा निकल गए थे घर की तरफ। तो जैसे भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो मम्मी हमें सी ऑफ करने आई थी। तो ये मम्मी से भी चली मम्मी हम लोग भी बैठ के फ़ोटो खींचते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए क्या बोल रही हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे ही मैं मायके से निकलती हूँ कि वीडियो बनाऊँगी, सोचूंगी कि हाँ वीडियो स्टार्ट करूँगी, और उतने ही समय में मेरा ससुराल आ जाता है, मतलब इतना कम डिस्टेंस है। तो ये मैं मम्मी को ही बता रही थी, क्या मम्मी क्या ब्लॉगिंग करूँ मैं, जब शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने ससुराल वाले घर में आ चुकी हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है अनुराग संग तनिष्का बीवी और शादी वाला घर। तो ये रही मेरी प्यारी सी हेलो मम्मी, जिन्होंने हमारा स्वागत किया, दरवाज़ा खोला। और साथ ही साथ मेरी प्यारी मौसी भी आ चुकी थी, कन्नू मौसी भी वहाँ पे, वो मेरे आने से पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी, मतलब सरप्राइज़ देने के लिए। तो फिर हेलो माँ ने हम लोग का पानी उतारा, जैसे हम लोग करते हैं, हमारे यहाँ ये होता है कि पानी उतार के ही हम लोग अंदर घर में प्रवेश करते हैं। तो हेलो माँ ने वही किया, और हम लोग ने कर लिया घर में एंट्री। तभी मैं हेलो मम्मी से थोड़ा बातें कर रही थी कि क्या हेलो मम्मी क्या है दूध, मतलब हेलो मम्मी जा रही थी चाय बनाने। तो मैंने बोला चलिए आपका वीडियो बना देती हूँ। मैं तो बोल रही थी अरे ये सब डब्बे यहाँ रखे हैं, क्यों रखे हैं, इसको हटाओ। मैं बोला अरे घर ऐसी ना होता है, यही तो घर होता है। तो ये है हमारा किचन, जहाँ पे हेलो मम्मी का राज चलता है। मतलब हेलो मम्मी के हाथ की जो खाने की खुशबू है ना, ओ माय गॉड, मतलब मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, एकदम मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं हेलो मम्मी से बातें कर रही थी, और बातें करते ही चाय चढ़ा दी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आइए आपको कुछ बातें सुनाती हूँ कि हम लोग क्या आपस में बातें कर रहे थे। है ना बड़ी माँ? यार हम तो रद्दी में अभी सो अरे नहीं भाई, आप हीरोइन लग रही, बिल्कुल लगाए। खी जा रहे हैं। वीडियो बना रहा है वो कन्नू मौसी है मम्मी का। तो अभी आप मिली मेरी बड़ी माँ और कन्नू मौसी से, तब तक चाय बन के आ चुकी थी। बड़ी माँ हेलो मम्मी ने बहुत 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 अच्छी चाय बनाई थी, एकदम मज़ा आ गया था। तो ये मैं बड़ी माँ से बातें कर रही थी कि मैं मोटा गई हूँ ना, हेलो मम्मी देखो
ये देखो मैं मोटी होगी तो हेलो, मैं बोले बिल्कुल भी नहीं, एकदम। और ये है हमारी प्यारी सी ईशानी। तो ईशानी है मेरी प्यारी सी भांजी, जय दीदी की लड़की। तो ये मैं उसको बुला रही थी कि इधर आ जा मेरे से मिलने। तो ये मेरे से मिलने आ गई थी और मेरे पास भी आ गई, बिल्कुल भी नहीं रोई। मतलब ऐसे बच्चे होते हैं बहुत दिनों में देखते हैं तो डरते हैं, एक भी नहीं डरी। तो मैं उसका वीडियो बना रही थी तो वो भी बड़ा इंटरेस्ट के साथ बनवा भी रही थी कि हाँ हाँ कौन है, पूछ रही थी बताओ मैं कौन हूँ। तो मैं बोली मामी, तो बोलो मामी तो बोल रही थी। फिर मम्मी ने बोला चलो थोड़ा रूम चलते हैं और थोड़ा जो सामान हमें लेके जाना था मुंबई, तो वो चलो ले लो, कलेक्ट कर लो। तो मैं आ गई थी ऊपर और ये मेरा है रूम, प्यारा सा सुंदर सा। और यहाँ पे मम्मी और कन्नू मौसी कुछ स्मगलिंग कर रहे हैं शायद तो ये मैं कन्नू मौसी से पूछ रही हूँ क्या स्मगलिंग हो रही है यहाँ पे, बताइए मेरे को भी बताइए, मुझे भी जानना है। तो कन्नू मौसी बता रही थी कि क्या स्मगल किया उन्होंने। तो बड़े प्यार से बता रही थी कि ये इसका ऐसा करेंगे और फिर उसको ऐसा करके पानी में डाल के खाया या पिया करेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी है। फिर मैं आ गई अपनी पेटी खोलने। जैसे कि आप देख सकती हैं मेरी शादी की पेटी है जो मैंने खुद से बनाई थी, मतलब पेटी के ऊपर पूरा डेकोरेशन खुद से किया था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और इसमें मेरी भरी हैं खूब सारी साड़ियाँ, ये अलमारी में भी मेरी साड़ियाँ भरी हुई हैं, ये पेटी में भी मेरा सामान भरा हुआ है, इधर जो ड्रॉर है उधर भी मेरा सामान भरा हुआ है। मैं रीवा में रही हूँ शादी के बाद 1 हफ्ते से भी कम, और उसमें भी मेरा इतना सारा सामान भरा हुआ है। तो ये मैं बाहर आ गई थी छत पे, क्योंकि मेरा रूम और जो मेरी भाभी है बड़ी वाली, उनका रूम ऊपर ही है। तो मैं वहाँ मस्ती कर रही थी कि अब तो मैं छत पे हूँ, पूरे मोहल्ले के सामने मुझे सर ढक के चलना पड़ेगा भाई। तो मैंने ये वहाँ पे बनाया है। तभी मैं नीचे आई तो मैं ये क्या देखती हूँ कि हेलो मम्मी ने मेरे लिए क्या बनाया है। मतलब विश्वास ही नहीं होगा आप लोगों की, हेलो मम्मी ने मेरे लिए बनाया था तमतमाती हुई मैगी। तो हेलो मम्मी ने बहुत ही सुंदर प्यारी और बहुत ही अच्छी मैगी बनाई थी, एकदम खा के मेरा मन हाँ। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे मैगी खाने का मन करने लगा ये मैगी देख के। तो मैंने बोला ठीक है मैं ये वीडियो बना लेती हूँ। तो कितनी बढ़िया मैगी बनी थी, एकदम मज़ा ही आ गया था। ये हेलो मम्मी खुद भी खा रही थी। फिर मैं जब वीडियो बनाने लगी तो ईशानी को खिलाने लगी, धोखा। फिर मम्मी ने भी अपनी मैगी कलेक्ट कर ली। तो आप देख सकते कि हम सब लोग हैं मैगी प्रेमी। तो यहाँ पे सब लोग मैगी खा रहे हैं अच्छे से बढ़िया से बैठ के। फिर हम लोग का टाइम हो गया था ऑलमोस्ट 5, साढ़े 5 या 6 बज रहे थे, क्योंकि मम्मी लोग मैहर से आई थी तो उन्हें मैहर भी जाना था, तो हम लोग को जल्दी निकलना था। तो फिर मैंने बोला, मतलब मम्मी ने बोला कि चलो हम लोग थोड़ा जय दीदी और बड़ी ताई जी के यहाँ भी हो आते हैं। तो जब तक हम लोग ने मैगी खाई और ईशानी ने भी मैगी ख़त्म की, जैसे ईशानी की मैगी ख़त्म हुई तो हम लोग पहुंच गए थे अपनी ताई जी के यहाँ, जिनका जस्ट घर हमारे घर जस्ट बगल में है। तो ये वहाँ पे मैं आ गई थी और मैं वीडियो बना रही थी। और ये रही मेरी प्यारी सी जया दीदी, वो सबको हाय बोल रही हैं। आप भी हाय बोलिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर हाय लिखिएगा। तो ये रही ताई जी, मम्मी और मौसी सब बैठी हैं। और यहाँ पे जया दीदी ले आई थी सबके लिए स्प्राइट और सोडा। तो आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ रिवाज है कि जब न्यूली वेड्स किसी के घर जाती है पहली बार तो उसको ओली डाला जाता है। तो यहाँ पे जय दीदी की जब मैं घर गई थी, मतलब ताई जी के यहाँ, तो उन्होंने मेरे को ओली डाली। तो उन्होंने फिर मेरे को मीठा भी खिलाया। तो मीठे में उन्होंने मुझे बहुत अच्छी प्यारी सी डेयरी मिल्क दी, जो कि मुझे ज़्यादा प्यारी पसंद है। तो फिर मैंने मीठे में डेयरी मिल्क खाई और फिर जय दीदी ने ओली डाली। फिर उसी ओली में से या आँचल से बहू को या जो न्यूलीवेड होती है उनको थोड़ा सा अक्षत या चावल वापस करना पड़ता है, मतलब उनके वापस डालते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देखेंगे कि जय दी यहाँ पे ओली डालना स्टार्ट करेंगी। तो उन्होंने मेरे आँचल में चावल दिया और बहुत प्यारी सी एक साड़ी दी मेरे को। और फिर मैंने ताई जी ने मेरे को बोला कि थोड़ा सा जो चावल है वो वापस उसी तो अब मैं आ गई थी बड़ी ताई जी के यहाँ, और ये है मेरी बड़ी ताई जी, और मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी प्यारी प्यारी भांजियों से। 100 रुपये हम लोग को मिल जाना चाहिए। फुल्की खाएंगे हम लोग मिलके। कहाँ पे? कहीं भी खा लेंगे। ठीक है, मामा चाट के हाँ चलेगा। तो ये मम्मी और बड़ी ताई जी बैठे अपना बातें कर रही थी, तो मैंने इनका भी एक वीडियो ले लिया। तो फिर बड़ी ताई जी ने मेरे को ओली डाली, जैसे कि जय दीदी ने डाली थी वैसे बड़ी ताई जी ने भी मेरे को ओली डाली, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे नारियल और पैसा दिया और मैंने उनसे लिया खूब सारा ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार, जैसे कि आप ये देख ही पाएंगे। अभी ये देखिएगा, ये मैं
कितनी खुश, इतनी खुश हूँ मैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे इतना प्यार मिलता है जब भी मैं ससुराल जाती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। फिर हमारा समय आ गया था जाने का घर, तो ये ईशानी हमारे पास बैठ गई थी और वो भी हमारे साथ जाना चाह रही थी, पर जया दीदी ने फिर उसको उतार लिया। तो वो प्यारी सी छोटी सी ईशानी हमारी रोने लगी। बट ये चलता है, बच्चे हैं प्यारे प्यारे हमारे घर में इतने कि बहुत खुशी होती है उनको देख के, एकदम दिल खुश हो जाता है। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।